कल हमने बात की थी विद्युत धारा की, तो आज उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी बुक साइंस का, और लेसन नंबर 14 है। ये पुरानी बुक में, न्यू में आप 11 देख लेना। अब इसमें क्या करते हैं हम कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ये क्या होता है कि जब हम किसी भी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। तो इसको जानने के लिए हम सर्वप्रथम एक प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास में पुराने सेल पड़े हुए हैं, उन पुराने सेल बेकार सेलों में से जो एक कार्बन की छड़ आती है धातु की, उस कार्बन की छड़ को हम निकाल लेते हैं। और फिर वो निकालने के बाद में ये आप देखो इस प्रकार की कार्बन की छड़ होती है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें जब आप ये धातु की छड़ निकाल लेने के बाद इसमें जो टोपीनुमा संरचना होती है ऊपर की, उसको आप रेगमाल से साफ कर लो, क्योंकि पुराने पड़े रहने से सेलों पर क्या होता है, उन कार्बन की छड़ों पर जंग लग जाती है। तो फिर हम अब इनको रेगमाल की सहायता से इनको साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद में जो ये आपको धातुनुमा सिरा, जो ये आपको टोपी नज़र आ रही है, इस पर आपको कार्बन जो आपकी तांबा होता है ना, उस तांबे का तार लपेट देना है। अब इस तांबे का तार लपेटने के बाद में इन दोनों को इस प्रकार से एक बैटरी से संयोजित कर देते हैं। बैटरी से संयोजित करने का तात्पर्य है कि हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं। अब ये जब बैटरी से जोड़ लेते हैं और इसको बैटरी से जोड़ने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बीकर लेना है, और जो बीकर लेने के बाद में उसमें आपको जल भरना है। और जल भरने के बाद में इस बीकर के अंदर जो ये आपके कार्बन की छड़ें हैं, इन अब कार्बन की छड़ों को हम कार्बन की छड़ ये नहीं कि अगर इसका नाम लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड, क्या नाम लेते हैं, इन छड़ों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोड जब आप इसमें बीकर में पानी लेने के बाद में अब आपको इस बीकर के अंदर इन छड़ों को इस प्रकार रखना है कि जो ये टोपीनुमा संरचना है ये जल में पूरी डूबनी नहीं चाहिए, ये जल से बाहर रहनी चाहिए, और बाकी जल में दोनों को इस प्रकार संयोजित करना जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। और ये करने के बाद में जब आप बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आप 3-4 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद में आप देखेंगे कि इस पर दोनों ही छड़ों पर गैस के बुलबुले नज़र आ रहे हैं। अब ये गैस के बुलबुले, अब तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो गैस के बुलबुले निकल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इस विलयन में कुछ रासायनिक प्रभाव या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि अब हम इस विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और ये होता है आपके रासायनिक परिवर्तन। और ये प्रयोग हमने किया और देखा, परंतु हमको ये तो पता नहीं चला कि ये कौन सी गैसें थी। तो हमारे से पहले हमारे साइंस में लिख रखा एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है विलियम निकलसन, जिनका नाम है आपके विलियम निकलसन, और इनका जन्म हुआ 1753 और मृत्यु हुई इनकी 1815 में। अब ये क्या करते हैं, ये वैज्ञानिक एक रसायन वैज्ञानिक थे, यानी कि केमिस्ट्री रसायन के वैज्ञानिक ब्रिटिश के थे। और इन्होंने एक प्रयोग किया, और इन्होंने प्रयोग करके ये कहा कि जब आप इन इलेक्ट्रोडों को जल में जब डुबोए रखते हो और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो गैस निकलती है, वो गैस आपके विलयन डुबोन पर एक गैस निकलती है। वो ये गैस होती है जब आप इसके दो टर्मिनल है, एक तो होता है धन टर्मिनल जहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, धन टर्मिनल से ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये बहुत कन्फर्म है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि धन टर्मिनल से ऑक्सीजन गैस निकलती है और ऋण टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हमने जब प्रयोग किया तो इसे यही पता चला आपको कि भाई जो इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल में भी रखते हैं तो धन टर्मिनल से ऑक्सीजन गैस निकलती है और ऋण टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये प्रयोग ये हो गया, और इन्होंने ये वैज्ञानिकों ने निकलसन ने ये बात बता दी। और इस प्रयोग करने के बाद में रासायनिक परिवर्तन होने की कुछ घटनाएं होती हैं। वो घटनाएं क्या है आपको याद रखनी है कि रासायनिक प्रभाव क्या परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है कि इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनना, यानी कि गैस के बुलबुले आपने देखा कि गैस के बुलबुले बने। दूसरा है इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप आना। अब धातु के निक्षेप आने से आप समझ सकते हैं कि जो धातु होती है उसके ऊपर या तो आपके हरा या नीले पदार्थ का कुछ अलग पदार्थ जमना है। क्यों जमते हैं, क्योंकि जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तांबे की जो आपकी तार लपेटे हुए थे, उन तांबे का कॉपर होता है
जो आपको विद्युत धारा उसको क्या कर देती है, निक्षय यानी बाहर तैयार निकाल देती है, उसमें कलर चेंज हो जाता है। तीसरा है कि विलयन के रंग में परिवर्तन, जो आपने विलयन लिया था वो वैसा नहीं रहेगा, उसके कलर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। परंतु नोट, एक बात आपको इसमें ये याद रखनी होती है कि ये रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। यदि आपने लोहे का इलेक्ट्रोड लिया है या कार्बन का इलेक्ट्रोड लिया है, वो आपके इसमें इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इस लेसन में आपकी एक और आया हुआ आगे बात कि बूझो हुई थी, उसने कहा कि ये जो फल और सब्जियां होती है वनस्पतियां, उनमें कि विद्युत का चालन होता है क्या। तो उन्होंने भी एक प्रयोग अपने आप खुद में घर पर किया। तो उन्होंने एक आलू लिया और आलू पर स्वयं परीक्षित तो हमने कल बनाया बैटरी का, वो तांबे के तार लिए, उसमें जो आलू आधा काट के उसके अंदर इसमें दोनों को ये आप इस प्रकार लगा दिया। और ये लगाने के बाद में उन्होंने क्या हुआ, जो ही प्रयोग कर रही थी तो उसने अपनी उसके मम्मा ने बुजो को बोला लेके, बेटा इधर आओ ये काम करना है। तो वो फिर वो वहाँ से भाग गया और फिर थोड़ी देर बाद में आने के बाद उसने देखा कि इस आलू में हरा निक्षेप आ गया। अब हरा निक्षेप आने के बाद उसको एकदम अचंभ हुआ, आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने 3-4 दिनों तक अपने जो फ्रेंड्स थे कक्षा में आए, उन्होंने बताया। ये प्रयोग दूसरे दिन स्कूल में आने के बाद उन्होंने वहाँ पर किया। तो पता चला अंत में कि जो धन टर्मिनल होता है वहाँ से जो आपकी विद्युत यानी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह होता है धन टर्मिनल से वहाँ पर आलू पर हरा चिन्ह आ गया। तो इसे ये खोज हो गई कि जो भी धन टर्मिनल होता है वो फलों में या यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करने पर एक हरा रंग विक्षेपित करता है। हरा रंग है इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन से निकला हुआ। तो ये अब आपको याद रखना है। आपका आज का टॉपिक ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे इसके बाद में आपके विद्युत लेपन ये आपकी जो साइकिल होती है या घंटियाँ होती है इसके ऊपर जो आपकी चमकदार जो यस्त लेपन करते हैं, यानी कि लोहे में यस्त लेपन बोलते हैं और इसमें हम विद्युत लेपन, इसके टॉपिक के बारे में हम कल बात करेंगे। और इसमें एक खास बात आपको जो भी आपके फ्रेंड है या जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको आगे इस प्रकार ये इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और ये सारे जो भी हमने पढ़ा इसके PDF नोट्स, ये इस प्रकार के बनाए हुए नोट्स पाने के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल है, ये शिक्षा से संबंधित होता है, टेलीग्राम आप सर्च करना और इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस चैनल का लिंक दिया हुआ है। चैनल का आपको नाम याद रखना है MSR साइंस RP बेड़ा सर, ये करके नाम टेलीग्राम पर एक चैनल, इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जो ये नोट्स हैं वो सीधे सीधे आपको लिखे मिल जाए, केवल पढ़ना होता है। और ये इसमें इस नोट्स में खास बात ये है कि आप जो ये नोट्स ले रहे हैं केवल और केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और कक्षा 8 तक ही बनाए, केवल पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अलग बुक यूज कर सकते हैं, परंतु कक्षा 8 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ते उनके लिए ये बेटर है। धन्यवाद।